नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अनलॉक 5 की जो गाइडलाइंस है वो आ चुकी है और मैं आपको ये पूरी डिटेल बताता हूँ कि इस गाइडलाइंस में क्या क्या रीओपन होने जा रहा है। सबसे पहले हम स्कूल की ही बात करते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली आपको 2 से 3 महीने के लास्ट से आपको बताते आ रहा हूँ स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड अपडेटेड। हालांकि अब बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। तो अब इसमें जल्दी जल्दी हम पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें पहले पॉइंट में ही लिखा है डैट स्टेट यूटी गवर्नमेंट में टेक अ डिसीजन in respect of reopening of schools and coaching institution after 15th of October 2020 in a graded manner। तो जैसा ये मैंने आपको लास्ट के 2 से 3 महीने पहले ही आपको बोल दिया था कि जो भी आपके स्कूल या कॉलेज खुलने की जो प्रोसेस होगी वो अक्टूबर के मिड या एंड से होगी, और मेरा पूरा जो ओपिनियन है लगभग सब पूरा सही आते रहा है। तो वही बात इस गाइडलाइंस में भी कही गई है कि जो अब आपके स्कूल्स हैं, जो स्टेट है या फिर स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं आपके, वो अक्टूबर के मिड यानी 15 अक्टूबर के बाद खोले जा सकते हैं, परमिशन दे दी गई है। लेकिन ये जो डिसीजन होगा, द डिसीजन शैल बी टेकन इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव स्कूल्स इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। लेकिन ये जो डिसीजन है ये स्टेट गवर्नमेंट अपने बेस से ले सकती है या स्कूल मैनेजमेंट अपने बेस से ले सकता है, लेकिन परमिशन फिलहाल दे दी गई है। रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स वगैरह की या कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपका, उनको परमिशन दे दी गई है कि आप 15 अक्टूबर के बाद स्कूल या कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन रहेंगी। जैसे कि पहली बात तो ऑनलाइन क्लासेस को अभी भी इनक्रेज ही किया जा रहा है, और सेकंड थिंग ये है कि जो भी बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाना चाहते हैं उनको अपने पेरेंट्स का रिटर्न कंसेंट होगा, यानी कि लिखित में सहमति होगी। अटेंडेंस के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, है ना। अटेंडेंस मस्ट नॉट बी इन्फोर्स एंड मस्ट डिपेंड एंटायरली ऑन पेरेंटल कंसेंट। जो भी उनके पेरेंट्स के साथ जो सहमति होगी उसी के आधार पे सारी चीज़ें होंगी। बाकी एसओपी वगैरह स्टेट जो है अपनी फॉलो करेगा, जो भी एसओपी तैयार की जाएंगी स्कूल वगैरह को लेके। मेन अब ये है कि जो भी स्टेट हैं अगर वो चाहते हैं कि उनके वहाँ पे स्कूल खुले तो स्कूल खुलेंगे, अदरवाइज नहीं खुलेंगे। इसके अलावा अगर हम कॉलेज वगैरह वालों की बात करें, जो भी कॉलेज में स्टडी करते हैं उनका क्या है, डिपार्टमेंटल ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि डीएचई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में टेक अ डिसीजन ऑन द टाइमिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ कॉलेज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो इसमें ये सारी चीज़ें कही हैं ये कि जो भी हायर एजुकेशन वाले हैं, जो भी रिसर्च वाले हैं, जो भी पीएचडी वाले हैं, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। उनको परमिशन दे दी गई है 15 अक्टूबर के बाद उनको भी मिल जाएगी 15 अक्टूबर से, ठीक है। तो मतलब जो भी आप हायर एजुकेशन वाले हो, पीएचडी वाले हो या लेबोरेटरी वर्क वाले हो, एक्सपेरिमेंटल वर्क वाले हो, तो आपको भी परमिशन दे दी गई है 15 अक्टूबर से। इसके अलावा अगर फॉर ऑल अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है अगर, या सेंट्रल या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए भी जो रिसर्च स्कॉलर है सिर्फ उन्हीं को परमिशन दी जाएगी। जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम रिक्वायरिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल वर्क एज पर डिसीजन टू टेकन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। तो जैसा नॉर्मली मैं आपको शुरू से ही बताते हुए आ रहा हूँ, मैंने भी अपना पूरा एक ओपिनियन दिया था कि अक्टूबर से आपके स्कूल खुल जाएंगे, और वो जो मेरा ओपिनियन है बिल्कुल अब सही होते हुए आ रहा है। मैंने पहले कहा था अगस्त में नहीं खुलेंगे, नहीं खुले। सितंबर बोला था नहीं खुलेंगे, नहीं खुले। अक्टूबर मैंने एक ओपिनियन दिया था, लगभग वही ओपिनियन अभी भी चल रहा है। इसके अलावा इस गाइडलाइंस में क्या क्या परमिशन दे दी गई है, स्विमिंग पूल वगैरह जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड, उसको 15 अक्टूबर से परमिशन दे दी गई है। बाकी जो सिनेमा थिएटर है, मल्टीप्लेक्स है, उनको 50% कैपेसिटी के साथ 15 अक्टूबर से परमिशन दे दी गई है कि वो खोल सकते हैं, लेकिन उसमें 50% कैपेसिटी रहेगी। अगर मान लो एक हॉल में 200 बंदे जाते थे तो सो ही जाएंगे। इसके अलावा इंटरटेनमेंट पार्क है, इंटरटेनमेंट पार्क एंड सिमिलर प्लेसेस विल बी परमिटेड टू ओपन विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 अक्टूबर। तो इनको भी परमिशन दे दी गई है, ठीक है। और या फिर बिजनेस टू बिजनेस, जो B2B एग्जीबिशन होते थे बिजनेस से रिलेटेड में, बिजनेस टू बिजनेस में, उनको भी परमिशन दे दी गई है 15 अक्टूबर से। तो इस बार काफ़ी रिलैक्सेशन किया गया है। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि अगर आपके स्टेट चाहें तो 15 अक्टूबर से अब स्कूल खोल सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी खुल सकते हैं। तो लगभग अपना जो मेरा था लगभग क्या नंबर पूरा ही गया ओपिनियन, जितना मैंने बोला था अक्टूबर मीडिया एंड की मैंने बात की थी, तो वो लगभग सही गया है। और एक बार मैं लास्ट में आपसे क्षमा भी ज़रूर चाहूँगा यार, वीडियो बहुत लेट आ रही है, तो बिल्कुल यार दिल से सॉरी यार, बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा था, तो इस वजह से मैं डाल नहीं पाया था। पूरी कोशिश रहेगी कंटिन्यूस आपके साथ बने रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।